रामनवमी क्यों मनाई जाती है? क्या है इस त्योहार का महत्व? क्या है खास इस रामनवमी? मंदिर पर विवाद क्यों? क्या हो गया है बीजेपी का सपना पूरा? हेलो एंड वेलकम टू शो टाइम। रावण से परेशान होकर सभी देवता विष्णु जी से मदद मांगने गए, जिस पर विष्णु जी ने देवताओं की इस समस्या को दूर करने के लिए वचन दिया कि वे स्वयं त्रेता युग में रावण का वध करेंगे, जिसके लिए वो दशरथ के घर जन्म लेंगे और राम अवतार की लीला करेंगे। दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। इस वजह से ही राम जी के जन्म उत्सव को रामनवमी से मनाते हैं। उस दिन मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। भक्त रामनवमी के दिन भजन कीर्तन करते हैं, उपवास रखते हैं और राम कथा का आयोजन करते हैं। ये रामनवमी हिंदुओं में इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले ही कुछ साल पहले हिंदुओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर को नीली झंडी मिली है। अयोध्या का राम मंदिर बरसों से ही विवाद में फंसा रहा। मुसलमानों का कहना है कि यह जमीन जिसमें राम मंदिर बनाया जा रहा है वो बाबरी मस्जिद की है, जिनको हिंदुओं ने बड़ी क्रूरता से तोड़ा है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इसके विपक्ष में हिंदुओं का कहना है कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां राम मंदिर था, जिसको तोड़कर मुस्लिम राजाओं ने मस्जिद बनाई है। इन दोनों बिल्लियों के बीच की लड़ाई में नेता रूपी बंदर ने खूब जेब भरी है, चाहे वो मस्जिद तोड़ने में हिंदुओं को वोट बैंक बनाकर या पार्टी चाहे जो भी हो, हर किसी को अपने वोट बैंक से मतलब है। देश को एकता में जोड़ने वाले नेता कम ही बचे हैं। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कोर्ट में तो चलती ही रही, लेकिन इसके मंसूबदार सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी ऐंठ दिखाते नजर आते रहे हैं और भोली जनता को भड़काते रहे हैं। जैसे ओवैसी का कहना है कि हिंदुओं ने मस्जिद को तोड़ा है जो वहाँ 550 सालों से थी। उनका ये भी कहना है कि हम अपने बच्चों को सिखा के जाएंगे कि बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखना। उसके उलट लाल ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद के नीचे पत्थर के 12 स्तंभ उन्हें खुदाई में पाए हैं। यह स्तंभ मस्जिद संरचना के बिल्कुल उलट थे। इन स्तंभों पर हिंदू देवताओं की आकृति भी उन्होंने देखे जाने का दावा किया है। अवशेष में सुदर्शन चक्र की कलाकृतियां, देवी देवताओं की प्रतिमा और अमृत कलश, पुष्प कलश और ऊंचे ऊंचे खंभे मिले हैं। हिंदू संगठनों ने 1813 में पहली बार बाबरी मस्जिद पर दावा किया था। उनका दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसके 72 साल बाद यह मामला पहली बार अदालत पहुंचा। महंत रघुवर दास ने 1895 में राम चबूतरे पर छतरी लगाने की याचिका लगाई थी, जिसे फैजाबाद के जिला अदालत ने ठुकरा दिया था। 134 साल से 3 अदालतों में इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 9 नवंबर 2019 को आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें राम मंदिर को मिली थी हरी झंडी। तो इस प्रकार मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देकर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को राम मंदिर निर्माण के लिए 2.5 एकड़ जमीन दी और आज कोर्ट के इस फैसले से हिंदू और मुस्लिम दोनों खुश हैं। खैर, बीजेपी ने मोदी राज में अपना सपना पूरा किया, जिस पर वो बरसों से वोट मांगते आए हैं। इन सारे विवादों को साइड में रखकर आइए मिलकर मनाते हैं राम जन्मोत्सव। जाति धर्म को छोड़कर पूरे भारत एक होकर मनाए रामनवमी, क्योंकि राम किसी धर्म के नहीं हैं, वो तो एक प्रेरणा स्रोत हैं जिनसे हर किसी को अपनी मर्यादा सीखनी चाहिए। शो टाइम के ओर से आपको और आपके परिवार को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।